काला दिवस समापन, भारत माता प्रतिमा घंटाघर पर निर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा धरना। कानपुर, गौवी वैश्य कल्याण समिति कानपुर की वर्ष 2023 में निर्वाचित कार्यकारिणी ने पूर्व कार्यकारिणी द्वारा पिछले 2 वर्षों में भी सत्ता हस्तांतरण न करने के विरोध में 20 जुलाई से 30 जुलाई तक काला दिवस रोष मनाया। अध्यक्ष गुलाबचंद नगरिया ने बताया कि काला दिवस समापन पर भारत माता प्रतिमा घंटाघर पर निर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा धरना दिया गया, जिसमें समाज के अन्य प्रमुख जन भी शामिल हुए। निर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा इस बात पर रोष प्रकट किया गया कि चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विजय हुए पदाधिकारियों को उनका कार्यभार न सौंपकर तानाशाही में उनके निर्वाचन को विवादित बना दिया गया। फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया, जबकि जिस समय वोटर लिस्ट तैयार की जा रही थी उस समय पूर्व कार्यकारिणी द्वारा अहंकारवश इसका निरीक्षण नहीं किया गया और न ही इसके बनने में चुनाव अधिकारियों का कोई सहयोग किया गया। तदुपरांत चुनाव में भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया, परंतु जब वह चुनाव हार गए तब फर्जी वोटर लिस्ट और चुनाव अधिकारियों पर सांठ-गांठ का आरोप लगा दिया गया। संस्था का आय व्यय का पुराना हिसाब न देकर निर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा किया। मैं मानिक लोहिया गौवी वैश्य कल्याण समिति का महामंत्री हूँ, जो नवनियुक्त संस्था में चुनाव हुआ था उसका मैं महामंत्री हूँ। आज किस संबंध में लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों का चुनाव जो है नई कार्यकारिणी का चुनाव 30 अगस्त 2023 को हुआ था। 23 अगस्त 2023 को संविधान पूर्वक चुनाव होने के बावजूद आज तक हम लोगों को अपने अधिकार नहीं दिए गए। पूर्व अध्यक्ष और पूर्व कार्यकारिणी अभी भी अपने संस्था के ऊपर, भवन के ऊपर अधिकार बनाए हुए हैं। उसी के संदर्भ में आज 2 साल पूरे हो गए हमारे चुनाव को, और आज हम लोगों ने काला दिवस मनाने का मुख्य किया था, और उसी संदर्भ में हम लोगों ने 20 तारीख से काला दिवस मनाते हुए आज इसका समापन यहाँ घंटाघर में इंदिरा गांधी भारत माता मूर्ति के नीचे कर रहे हैं। सरकार से कोई कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा केस पेंडिंग है, उसमें जल्दी से जल्दी जो भी निराकरण हो सके वो कराने की कृपा करें। जी, मैं सुधीर गौवी वैश्य कल्याण समिति का कार्यकारिणी सदस्य। आज जो भारत माता घंटाघर की में जो धरना किया जा रहा है वो इस विषय में दिया जा रहा है कि 20 जुलाई को हमारे गौवी वैश्य कल्याण समिति का काला दिवस हम लोगों ने प्रारंभ किया था। आज ये 30 जुलाई को इसका समापन है। ये इस विषय में किया जा रहा है कि आज से 2 वर्ष पूर्व 30 जुलाई 2023 को गौवी वैश्य कल्याण समिति के चुनाव हुए थे। इसमें हमारी कार्यकारिणी विजय हुई थी, परंतु चुनाव के बाद हमारे चुनाव को विवादित करार दिया गया। ये कहा गया कि जो आपने वोटर लिस्ट बनाई है वो फर्जी है, जबकि जब वोटर लिस्ट बन रही थी तो पूर्व कार्यकारिणी ने ना तो चुनाव अधिकारियों का कोई सहयोग किया और ना ही उसको बनने में उसके बाद उसका कोई निरीक्षण किया है, और चुनाव में भी बहुत जोर शोर से उन्होंने भाग लिया। उसके बाद चुनाव जब वो हार गए तो उन्होंने इसको फर्जी लिस्ट बता दिया। तो ये हमारा कहना है कि जब आप चुनाव में उतरे ही क्यों थे, और जब आप उतर गए तो आप उसको फर्जी क्यों बता रहे हो? जब वोटर लिस्ट इसके लिए किसी आला अधिकारी से शिकायत की आपने? तो जब वोटर लिस्ट का आपने निरीक्षण कर लिया था तो उसके बाद आपको ये विवाद करने की क्या आवश्यकता है? तो हमारी मांग है कि हमारे कार्यकाल को पुनः बहाल किया जाए और हमें जो हमारा रिमेनिंग कार्यकाल है वो दिया जाए। महेश गुप्ता, मैं गौवी कल्याण समिति का कोई भी सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं पीसी कुरेले की तरफ से जो खुद अध्यक्ष थे उनकी तरफ से मैं खड़ा हुआ था। क्योंकि चुनाव को उन्होंने फर्जी करार दिया, लेकिन मैं भी साथ में था। ऐसा कहीं भी कोई भी फर्जी नहीं हुआ है, इसलिए मैं कल्याण समिति के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग को उसका दायित्व मिलना चाहिए।